नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। लघुपतनक नामक कौवा हिरण्यक नामक चूहे से कहता है कि आप सज्जन हैं, इसलिए आपसे मित्रता करके मैं धन्य हो जाऊंगा। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि सुहज्जनः अन्ये बद्रिका आकारा बहिरेव मनोहरः। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि सुहज्जनः अन्ये बद्रिका आकारा बहि एव मनोहरा। ही सचमुच में सुहज्जनः, जो सहृदय व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, वे सज्जन लोग नारिकेल समाकारः, नारिकेल नारियल के सम यानी समान, आकारः यानी आकार वाले, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। सज्जन लोग नारियल के समान आकार वाले अर्थात ऊपर से कठोर तथा अंदर से मधुर दिखाई देते हैं या मधुर होते हैं। अन्य बद्रिका आकारः, और जो सज्जन नहीं है अर्थात जो दुर्जन हैं, वे बद्रिका आकारः, बद्रिका यानी बेर के फल के समान, आकार यानी आकार वाले होते हैं। बेर के फल के समान अर्थात बाहर से सुंदर तथा अंदर से गुठली के कारण कठोर। बहि एव मनोहरा भवन्ति, बहि एव बाहर से ही, मनोहरा मन को आकर्षित करने वाले, भवंती यानी होते हैं। यहाँ पर सज्जन और दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं उनकी उपमा, सज्जन की उपमा नारियल के समान और दुर्जन की उपमा बेर के फल के समान दी है। सज्जन जो व्यक्ति होता है उसका हृदय नारियल के फल के समान होता है, या सज्जन व्यक्ति नारियल के फल के समान होते हैं, अर्थात बाहर से कठोर दिखाई देते हैं और अंदर से मधुर या कोमल होते हैं। अन्य जो सज्जन नहीं है अर्थात इनसे भिन्न दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं, वे बदरी का अर्थात बेर, झाड़ी के बेर का जो फल है जिन्हें बोर भी कहते हैं, उनके समान बाहर से मनोहर एवं अंदर से कठोर गुठली वाले होते हैं, जो दांत या दाढ़ों को तोड़ भी सकते हैं। अतः एव सताम संगतिर इष्यते, अतः इसलिए, एव यानी ही, सताम यानी सज्जनों की, संगति इष्यते, संगति यानी जो साथ है वह, इष्यते यानी चाहा जाता है। इसलिए हर कोई ये चाहता है कि हमारी दोस्ती या हमारी मित्रता या हमारा साथ सज्जन लोगों के साथ में हो। अन्यत चय, अन्यत अन्य भी, चयन और देखिए, इसने छेदे अपि साधूनाम गुणान आयांति विक्रियाम भंगे अपि ही मृणालानाम अनुबद्धन्ति तंतवः। इसने छेदे अपि साधूनाम गुणा न आयांति विक्रियाम
भंगे अपि ही मृणालानाम अनुबद्धन्ति तंतवः। साधु नाम, जो सज्जन लोग हैं, साधु है, अच्छे जो लोग हैं, उन सज्जनों का स्नेह यानी प्रेम, छेद यानी टूट जाने पर, स्नेह टूट जाने पर या स्नेह का भंग हो जाने पर या अलग हो जाने पर, स्नेह के टूट जाने पर या प्रेम के टूट जाने पर, अप यानी भी साधु, जो उनके जो साधुओं के जो जो गुण हैं, अच्छाइयां हैं, वे विक्रियाम विकार को यानी नहीं आयांति यानी प्राप्त होते हैं। सज्जनों का स्नेह टूट जाने पर भी, उनके प्रेम में कटुता आ जाने पर भी, उनके अंदर जो दया आदि जो गुण हैं, परोपकार का जो गुण है, वे विकारम न आयांति, विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। ही निश्चय ही मृणाला नाम, जो मृणाल है, जो कमल नाल है, जो पानी के अंदर रहता है, वह भंगे अपि, उस कमल के नाल के भंग यानी टूट जाने पर, जब कोई जानवर या मनुष्य अंदर घुसता है और उसके पैरों में उलझ करके जब वो नाल जब बाहर आता है, तो उस समय वो चाहे टूट जाए, लेकिन उसके जो तंतु है यानी तंतु, छोटे छोटे पतले पतले अंदर जो नाल के अंदर जो रेशे होते हैं, वे अनुबद्धन्ति यानी जुड़े रहते हैं। वो उस जो नाल है उससे वो तंतु अलग नहीं होते हैं। इसी प्रकार से सज्जनों का स्नेह टूट जाने पर भी उनके गुण विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात जो उनका जो दया परोपकार का जो गुण है उसको नहीं छोड़ते हैं। अन्यत च, और भी देखिए, सोचे त्वं त्यागिता शौर्यम सामान्यम सुख दुखियो दाक्षिण्याचानुरक्तिश्च सत्यता च सुहृद गुणः। शुचित्वं त्यागिता शौर्यम सामान्यम सुख दुखियो दाक्षिण्यम च अनुरक्ति च सत्यता च सद्गुणः। शुचित्वम मन की पवित्रता, अर्थात कृत्रिमता, किसी प्रकार की कोई बनावट या नहीं होना, दिखावा नहीं होना। त्यागिता त्याग दानशीलता, शौर्यम शूरवीरता पराक्रम, सुख दुखियो सुख और दुख, सुख में और दुख में, सामान्यम एक जैसा रहना, न तो सुख में इतराना, उन्नति में इतराना, और न ही दुख में दुखी होना या परेशानी में अत्यधिक दुख होना। यानी सुख दुख में जिनके समान एक जैसा भाव, 36 प्रकार के या 56 प्रकार के जो यदि भोजन मिल रहे हैं तो भी एक जैसा होना, और किसी दिन सूखी रोटी मिल रही है तो भी एक जैसे होना। तो सुख दुखियो, हर्ष, सुख यानी हर्ष और दुख यानी विषाद में एक समान रहना। दाक्षिण्यम उदारता दया, च और अनुरक्ति ही सदा अनुराग प्रेम, सत्यता झूठ न बोलना, सुहृद गुणः, सुहृद यानी मित्र के, गुणा यानी गुण होते हैं। ईमानदारी, दानशीलता, वीरता, सुख दुख में समानता, शिष्टता, प्रेम और सत्यता, ये सच्चे मित्र के लक्षण हैं। ये जो 7 गुण बताए हैं, यदि किसी में प्राप्त होते हैं तो वह सच्चा मित्र सिद्ध हो सकता है।
कौवे ने ये सब विशेषताएं चूहे में देखी और उसे अपना मित्र बना लेने का पूरा निश्चय कर लिया। एतैर्गुणैरुपेतो भवद अन्यो मया कै सुहृत् प्राप्तव्य। एतहि गुण ही, एत यानी इन, गुण यानी गुणों से, उपेत यानी युक्त, जो जो 7 गुण बताए ऊपर, ईमानदारी, दानशीलता, वीरता, सुख दुख में समानता, शिष्टता, प्रेम और सत्यता, ये जो गुण हैं, इन गुणों से युक्त भवद अन्य है। भवत यानी आपसे, अन्य यानी भिन्न, दूसरा, आपके अलावा, मया मुझे, क्या यानी कौन, सुहृत् यानी मित्र, प्राप्तव्य है प्राप्त होगा। आप जैसा इन गुणों से युक्त मुझे और कौन मित्र प्राप्त हो सकता है, इत्यादि इस प्रकार से। तद वचनम आकर्ण्य है, तत् उस जो कौवा है, लघुपतनक नामक कौवा है, उसके वचनम, वचनों को आकर्ण्य सुन करके हिरण्य को बही निसृतता है। हिरण्यक है जो चूहा था, हिरण्यक नाम का चूहा, वह बही अपना जो घर या बिल था उससे बही यानी बाहर, निसृत निकल करके आ है, बोला, अपने बिल से बाहर आकर के बोला, आप्यायितो अहम भवतामेतेन वचनामृतेन। आप्यायित अहम, अहम यानी मैं, आप्यायित यानी प्रसन्न हो गया हूँ, गदगद हो गया हूँ, भवताम आपके, एतेन इन, वचन अमृतेन है, वचन रूपी अमृतेन, अमृत से, आपके इन वचन रूपी अमृत से मैं गदगद हो गया हूँ या मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तथा जैसा कि चोक्तम च उक्तम, च यानी और, उक्तम यानी कहा गया है, और जैसा कि कहा गया है। घर्मार्तम ने तथा सुशीतल जलै, स्नानम न मुक्तावली, न श्रीखंड विलेपनम सुखयति, प्रत्यंगमप्यर्पितम, प्रीतये सज्जन भासितं प्रभवते, प्रायो यथा चेतसः, सद्योक्ता च परिष्कृतं सुकृतिनाम्, आकृष्टे मंत्रोपमम्, आकृष्टे मंत्रोपमम्। घर में आर्तम न तथा सुशीतल जले, स्नानम न मुक्तावली, न श्रीखंड विलेपनम सुखयति, प्रति अंगम अपि अर्पितम, प्रीत्यै सज्जन भासितं प्रभवति, प्रायः यथा चेतसः, सद्युक्त्या च परिष्कृतं सुकृतीनाम्, आकृष्टि मंत्रोपमम्। यथा जिस प्रकार से, सद्युक्तः त्याह, सद उक्ति, सद यानी अच्छी, उक्ति यानी कथन, वचन, अच्छे वचन, और तृतीया में अच्छे वचन से, परिष्कृतम, परिष्कृत, परिमार्जित, सुकृति नाम, सु यानी अच्छी, कृति यानी कार्य वाले लोग, अच्छे कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके आकृष्टि मंत्रोपमम, आकृष्ट यानी आकृष्ट करने वाले, वश में करने वाले, मंत्र उपमम, मंत्र के समान, उपमम यानी समान, वशीकरण मंत्र के समान, और सज्जन भाषितम, सज्जनों के द्वारा, भाषितम यानी बोले गए, चेतसः प्रीत्यै प्राय प्रभवति, चेतस यानी जो हृदय है, मन है, उस मन को प्रीत्यै यानी प्रीतिपूर्ण,
प्राय यानी लगभग, प्रभवती यानी प्रभावित करते हैं या आकर्षित करते हैं। जैसे सदुक्त्या, सदुक्ति से, अच्छे जो उक्ति है, उदाहरण है, दृष्टांत आदि है, कथन है, उन अच्छे मुहावरे लोकोक्ति आदियों के द्वारा परिष्कृत, परिमार्जित सुकृति नाम अच्छे कार्य करने वाले अच्छे लोग, जो सज्जन लोग हैं, उनके आकृष्टि मंत्रोपमम, आकृष्ट करने वाले मंत्र के समान जो वचन है, वशीकरण मंत्र है, उसके समान सज्जन भाषितम, सज्जन लोगों के द्वारा कहे गए जो कथन है, वे चेतस है, चित्त को या मन को, प्रीत्य ही प्रेमपूर्ण से, प्राय प्रभवती, प्राय है, प्रभावित कर देते हैं, मन को शांति प्रदान कर देते हैं, तथा उस प्रकार का जो शांति है वह घर्म आर्तम, गर्म यानी गर्मी से, आर्त यानी व्याकुल, पीड़ित, दुखी, गर्मी से दुखी या घायल, सुशीतल जलही, यदि कोई गर्मी से पीड़ित है, जिसको लू लग गई है मान लो, उसके समान सुशीतल जलही, सुशीतल, सु यानी अच्छा, शीतल यानी ठंडा, जल यानी जल से, स्नानम यानी स्नान, न यानी नहीं, प्रवृत्ति यानी प्रभावित करता है या सुखयति, सुख प्रदान करता है। गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को ठंडे जल से किया गया स्नान भी न सुखयति, सुख प्रदान नहीं करता है। मुक्तावली ने, मुक्तावली यानी मोतियों की जो माला है या हार है, वह भी मनुष्य को न सुखयति, सुख नहीं दे सकता। प्रत्यंगम अर्पितम श्रीखंड विलेपनम अपि न सुखयति, और प्रति अंगम, प्रत्येक अंग में, अर्पितम लगाया गया, लेप किया गया, श्रीखंड विलेपनम, श्रीखंड यानी जो चंदन है उसका, विलेपनम यानी लेप, प्रत्येक अंग पर चंदन का लेप भी, अपि यानी भी न सुखयति, यानी नहीं, सुखयति यानी सुख प्रदान करता है। अर्थात चंदन का स्वभाव ठंडक प्रदान करने वाला होता है, लेकिन वह भी उतनी ठंडक प्रदान, या उसका लेप है शरीर पर, पूरे शरीर पर किया गया लेप भी मनुष्य को उतना सुख प्रदान नहीं करता है, जितना कि जो अच्छे जो व्यक्ति है, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों के जो दृष्टांत और उदाहरण से पूर्ण जो बोली है, वाणी है, वह और सज्जन भाषितम, और सज्जनों के जो चित्त को अच्छे लगने वाले जो वचन है वो प्रभावित करते हैं, उतना गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के लिए न तो ठंडा जल का स्नान ठंडक प्रदान करता है, न ही मुक्तावली उसको सुख प्रदान करती है, और न ही प्रत्येक अंग पर अर्पित किया गया चंदन का लेप मनुष्य को सुख प्रदान करता है। इसी से संबंधित तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं, और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।